In the name of Allah, my dear students, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो PGRs दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड, इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था ऑक्सिन्स की डिस्कवरी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स ऑक्सिन्स की जो फंक्शंस है, जो पहली फंक्शन है दैट इज ऑक्सिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। प्रमोट्स सेल डिवीजन। इसी तरह गो दैट मीन्स इस फंक्शन की वजह से हम टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन्स को यूज़ करते हैं। सेकंड फंक्शन जो है, पहला फंक्शन है इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन। इसी तरह जो दूसरी फंक्शन है ऑक्सिन की, इट इनिशिएट्स द लेटरल रूट फॉर्मेशन। इनिशिएट्स द लेटरल रूट फॉर्मेशन। लेटरल रूट फॉर्मेशन। इसी तरह है जो थर्ड फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस गो दैट मीन्स एपिकल जो रूट एपिकल मेरिस्टम है और शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्लांट हम लेंगे, इसमें ये रूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स है, इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी और इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। इट मीन्स इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। इससे क्या होता है, जो लेटरल बड्स है, लेटरल बड्स की ग्रोथ को ये इनहेबिट करता है। इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। वो दैट मीन्स एपिकल डोमिनेंस की वजह से जो लेटरल बड्स की ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो रुक जाती है, इनहेबिट हो जाती है। इसी तरह है नेक्स्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल है इसमें जो फ्लावरिंग होती है दैट गेट्स प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन। इसी तरह है जो सिक्स्थ फंक्शन है, induces the parthenocarpy in tomatoes। induces parthenocarpy in tomatoes। बेटा आपको याद रखना है कि जो पार्थेनोकार्पी होती है, सीड जो बनता है या फ्रूट जो बनता है वो बनता है आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मगर डायरेक्टली अगर एक्शन की हार्मोनल एक्शन से बनेगा दैट इज सेड टू बी एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो टोमेटो है ये फ्रूट है, ये बनता है विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन। दैट मीन्स ऑक्सिन का ये भी फंक्शन है, इट इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। इसी तरह ऑक्सिन का जो सेवंथ फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल। प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर leaf fall
and fruit fall. Fruit fall. So that means ये प्लांट्स को बचाता है प्रीमेच्योर लीफ फॉल से और प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल से. इसी तरह जो ऑक्सिन है ये प्रमोट करता है एब्सेशन इन ओल्ड लीव्स. इट प्रमोट्स abscission. It promotes abscission in old leaves. Abscission in old leaves. और भी एक फंक्शन है, that is it helps in phylum xylem differentiation. It helps in xylem differentiation. तो दैट मीन्स अब आपको याद रखना है दे वर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन. फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन में पहली फंक्शन जो आपको याद रखनी है कि ऑक्सिन की एक्शन से सेल डिवीजन प्रमोट होती है. ये इनिशिएट करता है लेटरल रूट्स जो बनते हैं वो इन के बनने में भी हेल्प करता है कौन, ऑक्सिन. इसी तरह आपको याद रखना है कि एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन. उसकी वजह से लेटरल बड्स की ग्रोथ इनहेबिट होती है. पाइन एप्पल में जो फ्लावरिंग होती है दैट इज़ बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन. इसी तरह जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स टोमेटोज बन जाते हैं वो बन जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन. दे वर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन. इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ सेकंड हार्मोन, सेकंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो है जिबरलिन. जिबरलिन, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड, GA, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड. So far the जिबरलिन is concerned, जापान में फार्मर्स थे, इन जापान फार्मर्स थे, उन्होंने देखा है कि जो राइस प्लांट है, राइस फील्ड है, राइस प्लांट फील्ड है, राइस प्लांट फील्ड, राइस प्लांट के फील्ड में उन्होंने क्या देखा, राइस फील्ड के प्लांट में उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स की जो सीडलिंग ग्रोथ है, सीडलिंग ग्रोथ वो ज़्यादा थी. वो क्या थी, ज़्यादा थी. उनके सीडलिंग्स हद से ज़्यादा उनकी ग्रोथ हुई थी. एंड दे कॉल दैट द बैकनी डिजीज़, बैकनी डिजीज़. दैट मीन्स आपको याद रखना है जापान में फार्मर्स ने राइस फील्ड में कुछ राइस प्लांट्स देखे, कुछ राइस सीडलिंग्स देखे, उनकी ग्रोथ हद से ज़्यादा हुई थी. एंड दैट दे कॉल्ड द बैकनी डिजीज़. उसको उन्होंने क्या कहा, बैकनी डिजीज़. फिर जब उन्होंने स्टडी किया ये क्या वजह है, उन्होंने बोला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ फंजाई, दैट इज़ जेबेरिल्ला फ्यूजिकोराई. जेबेरिल्ला फ्यूजिकोराई, ये याद रखना है, जेबेरिल्ला फ्यूजिकोराई इट इज़ द नेम ऑफ फंगस. उन्होंने बोला कि ये फंगस है, फंगस है जिन्होंने इन प्लांट्स को, इन राइस प्लांट्स को जिनमें बैकनी डिजीज़ है ने इनको इन्फेक्शन किया. गो इस फंगस ने इन्होंने इन पर इन्फेक्शन किया. इस फंगस में क्या था, इस फंगस में डिस्कवर किया गया था दैट इज़ जिबरलिक एसिड, जिबरलिक एसिड और जिबरलिन, जिबरलिन. अब आपसे पूछा जाएगा कि जिबरलिक एसिड की जो डिस्कवरी है कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है. इसको डिस्कवर किया गया था फंगस से. द फंगस वायर कॉल्ड द जिब्रिला फ्यूजिकोराई, जिब्रिला फ्यूजिकोराई. तो दैट मीन्स GA3 इसके नाम है, फिर GA1, GA2, मगर GA3 जो है
ये फर्स्ट आइसोलेटेड जिबरलिन है, आइसोलेटेड फर्स्ट एंड मैक्सिमम स्टडीड फर्स्ट आइसोलेटेड एंड मैक्सिमम स्टडीड जिबरलिक एसिड है, मैक्सिमम स्टडीड जिबरलिक एसिड है। गो दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो जिबरलिन है, जिबरलिन को जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी फंगस से आइसोलेट किया गया है। ये वजह बताई गई है कि जो ये राइस प्लांट्स की एंड दिस बैकनी डिजीज कॉमनली कॉल्ड एज these seedlings were called as foolish seedlings, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने के वजह से इनको क्या बोला गया था, फूलिश सीडलिंग्स, एंड दिस डिजीज वाज कॉल्ड द बैकनी डिजीज। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी को ठहराया गया। इसमें क्या पाया गया, जिबरलिक एसिड को। जिबरलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी। फिर हंड्रेड्स ऑफ जिबरलिन्स को डिस्कवर किया गया था, मगर मोस्टली जो GA3 है, दैट इज जिबरलिक एसिड 3, it is first isolated and maximum studied जिबरलिक एसिड। अब फंक्शंस क्या है, so far the functions of जिबरलिन is concerned, कुछ फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है दैट इज सिटम एलोंगेशन, जो जिबरलिक एसिड है ये सिटम एलोंगेशन में हेल्प करता है। इसी तरह है मॉल्टिंग प्रोसेस, इट प्रमोट्स मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से जिबरलिन को हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरेजेस भी इससे बना सकते हैं। इसी तरह क्या है, सिटम एलोंगेशन फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेप्स देखेंगे, जो ग्रेप्स की एक्सीज होते हैं, जहाँ से ग्रेप्स ग्रो होते हैं, जिस एक्सीज पे ग्रेप्स होते हैं, इसकी एलोंगेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ जिबरलिन। इसी तरह है जो जिबरलिक एसिड है, इट डिलेज सेनेसेंस, दैट मीन्स इट डिलेज एजिंग जब ये डिले करता है, गो दैट मीन्स इट प्रमोट्स द मैच्योरिटी ऑफ सीड्स, promotes the maturity of seeds, it promotes the maturity of seeds। go that means आपको यहाँ ये बात याद रखनी है। या और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है जिबरलिन की, go that means it causes bolting का मतलब है इंटरनोडल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कबेज की बात करेंगे, कबेज में जो इंटरनोड होता है, इंटरनोडल ग्रोथ या बोल्टिंग इन व्हाट प्लांट्स, रॉसेट प्लांट वो होता है जब नोड पे बंच ऑफ लीव्स होता है, जिस तरह कबेज है, कबेज पे बंच ऑफ लीव्स होता है, एंड दिस इज रॉसेट प्लांट। इसमें एक इंटरनोड होता है, इस इंटरनोड की एलोंगेशन जो है वो होती है बाय द एक्शन ऑफ जिबरलिन। दे वर द फंक्शंस ऑफ जिबरलिक एसिड एंड दिस वाज द discovery of जिबरलिक एसिड। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।